हाय गाइस। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ वी डू वैलिडेशंस इन स्प्रिंग, हाउ वी वैलिडेट अ रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट पैरम, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलिडेट एंड वैलिडेटेड एनोटेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेन टॉपिक है हमारा वैलिडेशन है, स्प्रिंग वैलिडेशन, जिसमें हम जावा बीन्स वैलिडेट कर रहे हैं। सो जो हम JSR स्पेसिफिकेशन का यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में, वो हम करेंगे JSR 380, जो कि लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है। सो प्रायर स्प्रिंग 3 से पहले क्या होता था, स्प्रिंग 3 से पहले वैलिडेट करने का आपका तरीका डिफरेंट था। आप @valid या वैलिडेटेड एनोटेशंस यूज़ नहीं कर सकते थे। सो इंस्टेड ऑफ दैट आपको मैनुअली वैलिडेट करना पड़ता था किसी भी रिक्वेस्ट बॉडी को। आपको वैलिडेटर, कस्टम वैलिडेटर्स बनाने पड़ते थे आपकी रिक्वेस्ट बॉडी के लिए। एंड आपको डेटा बाइंडर्स, जो आप रिक्वेस्ट पैरम में आप डेटा बाइंडर्स का यूज़ करते हो, डिफ़ाइन करते हो डेटा बाइंडर्स को अपने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए भी आपको वैलिडेटर्स बनाने पड़ते थे उनको वैलिडेट करने के लिए। में एनहेंसमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी जो कि आपकी JSR जो स्पेसिफिकेशंस है उस वैलिडेशन को सपोर्ट करता है। तो ये चेंजेस थे। सेकंड जो चेंजेस था वो आपका था आप वैलिडेशन के साथ साथ जितने भी आपके डेटा बाइंडर्स हैं उनको भी वैलिडेट कर सकते हो। आप दोनों की वैलिडेशंस प्रोवाइड कर सकते हो। इस बॉडी के साथ साथ आप जो भी आप डेटा बाइंडर यूज़ कर रहे हो रिक्वेस्ट पैरम को मैप करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट में, तो उनकी जो भी डेटा बाइंडर्स हैं, जैसे आप एनोटेशन का यूज़ करते हो @init बाइंडर, उनके लिए भी आप वैलिडेटर क्रिएट कर सकते हो एंड प्रोवाइड कर सकते हो। जो थर्ड चेंज था जो स्प्रिंग 3 में इंट्रोड्यूस हुआ था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था आपका @valid एनोटेशन। लाइक इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग वैलिडेटर मैनुअली, वी कैन डिफाइन validate an object by using @valid annotation. ओके, सो स्प्रिंग JSR 303 में जो आपकी जावा स्पेसिफिकेशन API है उसमें आपके कॉन्स्टेंट क्या क्या हैं, वो सारे आप मॉडल पे क्या क्या, आपका जो डोमेन मॉडल है जावा बीन्स है उनमें क्या क्या कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हो, वो सारी प्रोवाइडेड है। तो उसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपका @not null, @not blank। ओके, सो @valid एनोटेशन आप देखोगे तो एक एनोटेशन है जो कि आपकी मेथड, फील्ड, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर एंड टाइप यूज़ सभी के सभी के लिए यूज़ कर सकते हो। आप @valid आप मेथड लेवल पे डिफाइन कर सकते हो, फील्ड लेवल पे डिफाइन कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर एंड टाइप यूज़ मीनिंग्स, मतलब आप क्लास के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। आप जो जावा बीन या क्लास डिफाइन करोगे आप उसको एनोटेट कर सकते हो @valid। ओके, सो मेन डिफरेंस आपका @valid और वैलिडेटेड में ये भी है कि आपका जो @valid है वो आप जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट होते हैं और जो डेटा मेंबर्स हैं उन पे यूज़ कर सकते हो, पर @validated का आप यूज़ नहीं कर सकते। नेस्टेड ऑब्जेक्ट से मीनिंग, आप सपोज करो एग्जांपल है यूज़र ऑब्जेक्ट में आप हम एड्रेस ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं यूज़र का एड्रेस स्टोर करने के लिए। तो आप उसको अगर आपको वैलिडेट करना है तो आप @valid एनोटेशन के थ्रू ही कर सकते हो। उसके लिए आप @validated का यूज़ नहीं कर सकते। ओके, सो @valid एंड जो भी आप कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली वैलिडेट नहीं होंगे। उसके लिए आपको वैलिडेटर का यूज़ करना पड़ेगा। जो आपको वैलिडेटर बीन जो डिपेंडेंसी है मेवन, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल है इसका हाइबरनेट वैलिडेटर और दूसरा है आपका स्प्रिंग वैलिडेटर। सो आप हाइबरनेट वैलिडेटर का भी यूज़ कर सकते हो और स्प्रिंग प्रोवाइड करता है वैलिडेटर, उसका भी यूज़ कर सकते हो। बट हाइबरनेट वैलिडेटर के पास एडवांटेजेस हैं, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस हैं, इसलिए हम हाइबरनेट वैलिडेटर का यूज़ करेंगे। ओके, सो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए सिंपली हाइबरनेट वैलिडेटर की डिपेंडेंसी ऐड करनी है क्लास पाथ में, मतलब pom.xml में वो क्लास पाथ पे डाउनलोड हो जाएगी आपकी। और सिमिलरली आपको जावा एक्स वैलिडेशन की डिपेंडेंसी भी डाउनलोड करनी है। ओके, सो ये था आपका @valid। सिमिलरली @validated का यूज़ क्या है, वो भी आपका जावा बीन वैलिडेट करने के लिए ही यूज़ होगा, बट वो मेथड लेवल और क्लास लेवल एंड पैरामीटर लेवल पे यूज़ होता है, मेंबर्स लेवल पे नहीं होता, और ये रन टाइम एनोटेशंस है। ओके, सो वैलिडेटेड में मेन डिफरेंस ये था, ये एक तरीके से @valid की एनहेंसमेंट थी आपकी।
सो एट द रेट वैलिड में आप ग्रुप्स डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो ग्रुप से यहाँ पे मीनिंग है, मान लो आपका एक यूज़र ऑब्जेक्ट है, आपकी एक क्लास है, लेकिन आप उसमें कुछ पार्शियल डेटा ही कांस्टेंट वैलिडेट करना चाहते हो। जैसे आपके यूज़र है, उसमें आपका नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, पिन कोड है। तो एट अ फर्स्ट स्टेज आप चाहते हो कि मुझे मेरा सिर्फ नेम और एड्रेस ही वैलिडेट हो। ओके, सो इन सेकंड स्टेप आप चाहते हो कि अदर इन्फॉर्मेशन जो कि पिन कोड हो गया, एज हो गया, वो वैलिडेट हो। तो आप वो कैसे कर सकते हो? ओके, क्योंकि आप अगर कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हो, नॉट नल, नॉट ब्लैंक, मिनिमम साइज एंड मिन साइज 1 0 समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप एट द रेट वैलिड एनोटेशन का यूज़ करते हो तो आपका हर बार जितने भी कांस्टेंट है वो सारे ही वैलिडेट होंगे। तो इस इसी की एक एनहेंसमेंट है एट द रेट वैलिडेटेड। मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप में मेरे सिर्फ दो कांस्टेंट वैलिडेट हो एंड सेकंड स्टेप में जो नेक्स्ट कांस्टेंट है वो वैलिडेट हो। तो हम इसको कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग अ ग्रुप। तो जो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं डिफरेंट ग्रुप डिफाइन करूँगा एंड सेकंड स्टेप के लिए मैं सेकंड डिफरेंट ग्रुप डिफाइन करूँगा। ओके, सो ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप से मीनिंग है हम एक इंटरफेस डिफाइन करते हैं। ओके, सो उस इंटरफेस का हम यूज़ करते हैं एट द रेट वैलिडेटेड के साथ। जब हम रिक्वेस्ट बॉडी डिफाइन करेंगे उसमें आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू है, तो इस वैल्यू के अंदर हम क्लास डिफाइन करते हैं जो आपकी ग्रुप क्लास होती है। तो वही क्लास वही कांस्टेंट वैलिडेट होते हैं जिस पे हमारा ग्रुप मैच होता है। ओके, सो अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तब समझ आएगा अच्छे से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें स्प्रिंग डॉट आई इनिशलाइजर से हम डेमो प्रोजेक्ट डाउनलोड करेंगे। उसके बाद ये डिपेंडेंसीज हमें ऐड करनी है। प्रोजेक्ट फर्स्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज आई एम गोइंग टू यूज़ इंटेलिजे। आप इक्लिप्स या एसटीएस का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो डाउनलोड एंड देन वैलिडेशन डेमो। सो जब तक डिपेंडेंसी डाउनलोड होती है यहाँ पे हम अपना हाइबरनेट, स्वैगर और जावा एक्स वैलिडेशन की डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। हाइबरनेट वैलिडेशन डिपेंडेंसी आपकी। ओके, सो हम यूज़ करेंगे 6.0.1। ओके, हमें मैनुअली कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। हाई जब अगर हमने क्लास पाथ में हाइबरनेट वैलिडेशन डिपेंडेंसी ऐड कर दिए तो हमें मैनुअली कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो वैलिडेटर यूज़ होगा वो हाइबरनेट ही यूज़ होगा, हाइबरनेट वैलिडेटर यूज़ होगा हमारे केस में। सो मैं अलग से कुछ चेंजेस या बीन क्रिएशन या कॉन्फ़िगरेशन कुछ ज़रूरत नहीं है। सो एक क्लास पाथ से ही रीड करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So this is our application. So let's just create demo DTO first. Okay, so I'm going to use, like, here we will use user info object. Okay, हम अननोन प्रॉपर्टी इग्नोर करें यहाँ पे। So private first name, okay, so हम first name, last name, email, age, okay, phone number, ये प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे अभी। मोबाइल नंबर, ओके। ओके, सो द कॉन्स्टेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, जैसे हमारा फर्स्ट नेम है वो नॉट नल, नॉट ब्लैंक, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। सो मैसेज, एरर मैसेज हम यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, सिमिलरली हम
मोबाइल नंबर हम 10 साइज लेंगे मोबाइल नंबर का. इट शुड नॉट बी लाइक ग्रेटर देन 10 और लेस देन 10. ओके. Max 10 and minimum 1. Okay, so minimum should also be 10, like we need, it should not be greater than or less than 10. Okay. And for email हम यूज़ करेंगे एनोटेशन ईमेल का. सो हमारा मैसेज होगा यहाँ. ओके. सो इनवैलिड मैसेज. ओके. सो हम यहाँ पे बैक कंट्रोलर डिफाइन करते हैं अपना. यूज़र कंट्रोलर, REST controller. Let's create a simple post API. So value should be user here. Okay. Method हमारा method है ये आपका. Method should be post. Public string validate object request body. यहाँ पे हम request body अपना define करेंगे जो कि user info है हमारा. ओके. एंड हम सभी केसेस में यहाँ भी सक्सेस रिटर्न कर रहे हैं. ओके. क्योंकि हम कोई यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं कर रहे, हम सिंपली वैलिडेट करके देख रहे हैं यहाँ पे. ओके. सो लेट्स ऑल्सो डिफाइन लाइक okay, we will use postman. We are not going to swagger right now, so we can configure swagger some other time. Okay. So our application is running right now, so it should be localhost user. Okay. So our object is user. Okay. Let's rerun it. Okay. So it is giving a bad request 400 error. Okay. सो आप अगर नोटिस करोगे तो जो कंसोल पे एरर है आपका, वो एरर आया है फ़ोन नंबर की वजह से. ओके. सो आपका फ़ोन नंबर जो है वो आई थिंक 511 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 11 नंबर्स हैं, इस वजह से एरर आया है ये. लेकिन ये आपको रिस्पॉन्स में नहीं मिला है. यहाँ पे सिर्फ आपको बैड रिक्वेस्ट का एरर मिला है. तो आप इसके लिए आप एक्सेप्शन हैंडलर बना सकते हो और डेटा बाइंड करके रिज़ल्ट सेंड कर सकते हो. आप अपना कस्टम ऑब्जेक्ट बना सकते हो, उसमें एरर ऐड करके सेंड कर सकते हो यहाँ पे. सो अभी प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सेप्शन हैंडलर बना लेते हैं. यहाँ पे हम ग्लोबल नहीं बना रहे अभी. सो एक्सेप्शन हैंडलर. ओके. हम यूज़ करेंगे एनोटेशन एक्सेप्शन हैंडलर. ओके. सो हमारा एक्सेप्शन क्या है, मेथड आर्ग्यूमेंट dot class. Okay, so this is the exception. Okay, similarly हमें यहाँ पे इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा एंड बाइंडिंग. सो जो एरर आए हैं उसको बाइंड
बाइंडिंग रिजल्ट है उसमें एरर आपके ऑलरेडी होते हैं, मतलब जो भी एरर आया वो ये कैच करता है, तो हम यहाँ पे यही रिटर्न करेंगे अपने केस में भी। ओके, सो आपका हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी डिफाइन कर लेते हैं। रिस्पॉन्स एंटिटी ओके, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एरर गेट ऑल एरर्स, हम सभी एरर यहाँ पे रिटर्न करेंगे। और जो हमारा स्टेटस होगा वो आपका होगा, हम इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं एक बार क्या है, एच टी टी पी स्टेटस। ओके, एच टी टी पी स्टेटस बैड रिक्वेस्ट। ओके, एज अ स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा इसको। टू स्ट्रिंग में एक बार चेक करते हैं, आई थिंक टू स्ट्रिंग इसको कन्वर्ट करेगा या नहीं, वो हम देखते हैं एक बार, वरना हमें मैनुअली इसको स्ट्रिंग में अपेंड करके सेंड करना पड़ेगा। आई थिंक कोई और इसमें मेथड है, देखें। स्ट्रिंग रिटर्न तो कोई नहीं कर रहा है इसमें, चलो देखते हैं। हम्म सबकी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, तो इसको हम करते हैं जेसॉन में कन्वर्ट। ओके, सो ये आपके यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है पूरी कि क्या क्या एरर है आपके, ये सभी रिटर्न कर रहा है। साइज मस्ट बिटवीन 10 and 10। ओके, सो अगर मैं इसको सही कर देता हूँ यहाँ पे, सो ये सक्सेस आएगा। सिमिलरली अगर मैं ईमेल में से हटाता हूँ यहाँ पे, ओके, आई थिंक, ओके, सो email is also like it is giving a proper error। ओके, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट सही नहीं आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले। सो हम डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर देते हैं इसी को, इंस्टेड ऑफ ये हम डायरेक्टली लेट्स सी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। एरर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम मॉडल वैल्यू फील्ड मैसेजेस। ओके, सो फील्ड एरर, ओके, सो हम डायरेक्टली एरर ही सेंड कर देते हैं, यहाँ पे सभी एरर नहीं कर रहे, हम एक ही कर रहे हैं अभी। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम सिर्फ मैसेज सेंड कर देते हैं। ओके, सो ये आपके एरर आ रहे हैं, यहाँ पे मैसेज पढ़ोगे आप पूरा, तो यूज़र इन्फो ईमेल इज़ नॉट वैलिड यहाँ पे। ओके, वैलिडेशन फेल्ड फॉर आर्गुमेंट 0। सो इस तरीके से आपकी एट द रेट वैलिड एनोटेशन वर्क करती है। सो यहाँ पे अगर मैं एट द रेट वैलिडेटेड का यूज़ करता हूँ, तो देखते हैं क्या बिहेवियर में चेंज आता है।
ओके, सो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, अगर मैंने एट द रेट वैलिड का वैलिडेटेड का भी यूज़ किया है तो आपका ऑब्जेक्ट वैलिडेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो आप देखोगे तो आप चेक करो यहाँ पे, आप लास्ट में चेक करोगे तो यहाँ पे जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उन सब के लिए एरर शो कर रहा है, और किस फील्ड के लिए एरर है वो भी शो कर रहा है। तो फील्ड है आपकी ईमेल। ओके, और इसमें कोई अभी हमने डिफ़ॉल्ट, इसमें डिफ़ॉल्ट मैसेज ही आ रहा है अभी, हमने कोई क्योंकि डिफ़ाइन नहीं किया आई थिंक। नहीं नहीं, डिफ़ाइन किया है आई थिंक, चेक करते हैं एक बार। हाँ, इनवैलिड मैसेज, इनवैलिड मैसेज ही आ रहा है, जो कि इनवैलिड ईमेल होना चाहिए यहाँ पे, इनवैलिड ईमेल। ओके, सो अभी आपका एक आर्गुमेंट था, अगर मैं मल्टीपल आर्गुमेंट में कॉन्स्टेंट में एरर है तो ये वो भी रिटर्न करेगा, तो आप इसको कंबाइन करके भी भेज सकते हो यहाँ पे। सो आपका फर्स्ट रिजल्ट था साइज़ का, साइड साइज़ इनवैलिड साइज़ है, एंड सेकंड ईमेल का। ओके, सो वैलिडेटेड एंड वैलिड, वो दोनों ही वैलिडेट कर रहे हैं आपके रिक्वेस्ट बॉडी को। बट अब आप हम मेन देखेंगे कि वैलिडेटेड का यूज़ क्या है, मेन पर्पस क्या है। सो आप अगर चाहते हो अपनी जावा मॉडल या तो मॉडल में, तो आप चेक करो जो भी आपकी कॉन्स्टेंट है उसमें आपको एक ऑप्शन होता है ग्रुप डिफाइन करने का। ओके, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आपके एनोटेशंस है, ये डिफ़ॉल्ट क्लास जो ग्रुप है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट होता है। सो अगर मैं यहाँ पे कहूँगा आप एक ग्रुप डिफाइन करो, लेट्स क्रिएट अ क्लास और इंटरफेस, इंटरफेस टेस्ट वन। ओके, सो मैं इस इंटरफेस इस ग्रुप का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मैंने इस कांस्टेंट को ये ग्रुप असाइन कर दिया है, एंड लेट्स टेस्ट अदर, लेट्स गिव इट अदर नेम लाइक फर्स्ट ग्रुप, and this one should be second group. Okay, okay, and this one should be group second. Okay, सो मैंने दोनों ही एनोटेशंस को डिफरेंट ग्रुप असाइन कर दिए हैं, तो दोनों ही कांस्टेंट को डिफरेंट ग्रुप असाइन कर दिया है। सो अब हम बिहेवियर देखते हैं, एट द रेट वैलिड और एट द रेट वैलिडेटेड दोनों ही एनोटेशन का बिहेवियर देखते हैं इस केस में क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैं एट द रेट वैलिड यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इसको हम सेकंड का नाम दे देते हैं, इसको हम फर्स्ट कर देते हैं एपीआई को, एंड यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ग्रुप जो कि हमारा फर्स्ट है हमारे केस में भी, यूज़र इन्फो डॉट। ओके, सो फर्स्ट ग्रुप, एंड यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रुप वैलिडेट करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं एट द रेट वैलिड एनोटेशन का क्या यूज़ है। ओके, ऑब्जेक्ट टू एट द रेट वैलिडेटेड यूज़र इन्फो डॉट सेकेंड ग्रुप डॉट क्लास। हम यहाँ पे सेकेंड ग्रुप के लिए यूज़ कर रहे हैं, मैंने मतलब इसी क्लास में डिफाइन किया, इंटरफेस आप सेपरेटली डिफाइन कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑल के लिए कर रहे हैं। ओके, हम देखेंगे एट द रेट वैलिड कॉन्स्टेंट को वैलिडेट करती है सभी को या नहीं करती, और यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ग्रुप फर्स्ट को वैलिडेट करती है या नहीं करती। ओके, सो लेट्स जस्ट रीरन इट वंस। ओके,
सो यहाँ पे हमने यूज़र यूज़ किया है, जो आप देखोगे एट द रेट वैलिड एनोटेशंस है। सो यहाँ पे देखो ये आपकी एनोटेशन है, ग्रुप वन को, ग्रुप फर्स्ट को असाइन है, ये ईमेल जो है ग्रुप सेकंड को असाइन है। जो आपकी थर्ड एनोटेशन है साइज़, वो डिफ़ॉल्ट है, वो किसी को भी असाइन नहीं है। ओके, सो हम देखते हैं आपके क्या क्या एरर आए हैं यहाँ पे। सो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ एक ही एरर है अभी। ओके, जो कि साइज़ का एरर है, क्योंकि साइज़ इनवैलिड है यहाँ पे, लेकिन इसने ईमेल का एरर नहीं दिया है, क्योंकि ईमेल भी इनवैलिड है, बट ईमेल का एरर नहीं दिया है यहाँ पे। ओके, सो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो कांस्टेंट है, ये हमने ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप फर्स्ट को असाइन कर रखे हैं, एंड ओनली द साइज एनोटेशन जो कि डिफ़ॉल्ट ग्रुप को असाइन है। एंड अगर आप किसी भी कांस्टेंट को एक ग्रुप से लिंक कर देते हो और फिर आप वैलिडेट एनोटेशन का यूज़ करते हो उसको वैलिडेट करने के लिए, तो वो वैलिडेट नहीं होगी। सो आपको अगर वैलिडेट करना है तो स्पेसिफिकली उस ग्रुप का यूज़ करना पड़ेगा उस कांस्टेंट को वैलिडेट करने के लिए। सो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट का एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो ये सिर्फ हमारी जो यहाँ पे हमने ग्रुप डिफाइन किया है फर्स्ट ग्रुप, उसी एनोटेशन को वैलिडेट करेगी, उसी कांस्टेंट को, मीनिंग फर्स्ट नेम को। सो ये ईमेल को बाईपास करेगा एंड साइज को भी बाईपास करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, आप देखो कि सक्सेस आया है, तो इसने नेम को भी बाईपास किया है, ईमेल को भी बाईपास किया है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड में जाता हूँ, अगर मैं सेकंड एनोटेशन पे जाता हूँ, जो सेकंड हम ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, उस पे आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि हमने सेकंड ग्रुप का यूज़ किया है ईमेल के साथ। सो अगर मैं एपीआई हिट करता हूँ तो आपका जो एरर है सिर्फ ईमेल एनोटेशन के लिए आएगा, क्योंकि ये जो हमारी एपीआई है ये सिर्फ सेकंड ग्रुप को वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो यही मेन डिफरेंस है आपका एट द रेट वैलिड एंड एट द रेट वैलिडेटेड एनोटेशन में। सो एट द रेट वैलिड है वो पूरी बीन को वैलिडेट करता है, पूरे आपकी जावा पोजो क्लास है उसको, एंटिटी को वैलिडेट करेगा। वेयर एज द एट द रेट वैलिडेटेड एनोटेशन है वो आपकी ग्रुप स्पेसिफिक होती है, वो ग्रुप्स को वैलिडेट करने में काम आती है। ओके, सो अब आप नोटिस करोगे आपका, आप देखोगे कि आपने एट द रेट वैलिड यूज़ किया है, लेकिन ये नोट ब्लैंक और ईमेल को वैलिडेट नहीं कर रहा है, लेकिन आप चाहोगे कि ये इसको भी वैलिडेट करे। कुछ केसेस ऐसे होंगे कि आपको ग्रुप स्पेसिफिक वैलिडेशन चाहिए होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे कि आपको पूरा ही डेटा वैलिडेट करना होगा। मान लो आपकी एक एपीआई है, उसमें आप एक एपीआई है जिसमें कि आप सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को वैलिडेट करना चाह रहे हो, लेकिन सेकंड एपीआई में आप पूरा ऑब्जेक्ट वैलिडेट करना चाहते हो। तो वो कैसे होगा? क्योंकि अगर आप ग्रुप का यूज़ करते हो तो वो ग्रुप वाले ही कांस्टेंट वैलिडेट हो रहे हैं आपके। तो स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो सभी एनोटेशन, सभी कांस्टेंट वैलिडेट हो, अगर मैं एट द रेट वैलिड यूज़ कर रहा हूँ, ओके, सो आपको एक माइनर चेंज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक और ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा जो कि होता है आपका डिफ़ॉल्ट ग्रुप। ओके, सो यहाँ पे आप डिफाइन करो, आप देखोगे डिफ़ॉल्ट ग्रुप, ये आपका पैकेज है वैलिडेशन को डॉट ग्रुप्स। तो आप अगर ये डिफाइन करते हो तो अब आपकी ये जो एनोटेशंस है, ये अगर आप ग्रुप का नेम स्पेसिफाई करते हो तो उस केस में ये स्पेसिफिक टू, जैसे अगर मैंने फर्स्ट ग्रुप स्पेसिफाई किया तो ये वाली एनोटेशन सिर्फ पिक होगी एट द रेट वैलिडेटेड के साथ। ओके, और एट द रेट जब मैं वैलिड का यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे देख, अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप में अब आ गई है। तो ये जितनी भी एनोटेशंस हैं आपकी डिफ़ॉल्ट ग्रुप में आती हैं। ओके, सो अब क्या करेगा, एट द रेट वैलिड है इस एनोटेशन को पिक करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एनोटेशन का यूज़ किया है, डिफ़ॉल्ट ग्रुप का यूज़ किया है, सॉरी। ओके, सो एक बार इसको रीरन करते हैं और मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे वर्क होगा ये। ओके, सो अभी हमने सेकंड का यूज़ किया है, वो सिर्फ ईमेल के लिए यूज़ हो रही है। अब मैं आता हूँ पूरे वैलिडेट करने के लिए। ओके, सो वन सेकेंड। ओके, सॉरी, सॉरी,
यहाँ पे एट द रेट वैलिडेटेड यूज़ करेंगे हम विद डिफ़ॉल्ट ग्रुप। ओके, सो अब आप देखोगे डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी वैलिडेट होगा ये, एंड जो सेकंड आपका ये डिफ़ॉल्ट ग्रुप है। सो अब हम नोटिस करेंगे कि आपकी डिफ़ॉल्ट और दोनों ही वैलिडेट हो रही होंगी। ओके, ये हमने इनवैलिड दिया है, इस वजह से नहीं आ रहा। फर्स्ट नेम नॉट ब्लैंक। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही एरर पिक हो रहे हैं। आपका फर्स्ट मोबाइल नंबर पिक हो रहा है एंड सेकंड फर्स्ट नेम भी पिक हो रहा है। यहाँ पे इसको हम हटाते हैं नोटेशन को। यहाँ पे हम एट द रेट वैलिड पिक ऐड करते हैं और उसके बाद रीरन करते हैं। हाँ, आई थिंक मैंने रिक्वेस्ट बॉडी में चेंज ही नहीं किया था। फर्स्ट नेम मैंने एम्प्टी भेजा ही नहीं था, मैंने हमेशा भेजा, इस वजह से वो एरर नहीं आया था। लेट्स हिट इट अगेन। ओके, सो या सो एट द रेट वैलिड एंड एट द रेट वैलिडेटेड दोनों के साथ वर्क करेगा। सो एट द रेट वैलिड के साथ आपको आप ग्रुप प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप मतलब प्रोवाइड ना करो। लेकिन आप अगर एट द रेट वैलिडेटेड प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें आप अगर आप चाहते हो कि जितनी भी एनोटेशन हो वो सारी वैलिडेट हो, तो आप उसमें डिफ़ॉल्ट ग्रुप ऐड कर दो। तो जिस जो जो कॉन्स्टेंट है आपके जिसमें आपने कोई एनोटेशन प्रोवाइड नहीं किए, तो वो भी वैलिडेट होंगे। और लेकिन जितने भी और एनोटेशंस हैं डिफरेंट, उसमें आप हो मतलब पॉसिबली आप डिफ़ॉल्ट क्लास भी ऐड करो, डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी, जिससे कि आप अगर चाहो कुछ एपीआई ऐसी हों जिसमें कि आपको पूरा ऑब्जेक्ट वैलिडेट करना है तो आप उसका यूज़ कर सको। ओके, और अगर आप पार्शियल वैलिडेट करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी ग्रुप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि हमारी इस एपीआई में हमने डिफाइन किया है यहाँ पे सेकंड एंड फर्स्ट। सो अगर मैं फर्स्ट का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जितने भी हमारे कांस्टेंट है वो ग्रुप फर्स्ट वाले हैं वही वैलिडेट होंगे। ओके, ये होता है आपका वैलिडेटेड एंड वैलिड में डिफरेंस। ओके, और एक और मेन डिफरेंस है वो होता है आपका नेस्टेड ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम एक क्लास डिफाइन कर लेते हैं, स्ट्रीट। ओके, सो बस एक ही प्रॉपर्टी डाल देते हैं यहाँ पे हम। ओके, सो अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, लेट्स विदाउट एनोटेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी ये वैलिडेट होगा या नहीं। सो नॉट नॉट ब्लैंक। ओके, स्ट्रीट कैन नॉट बी ब्लैंक, और इसको हम ग्रुप असाइन कर देते हैं, फर्स्ट ग्रुप असाइन कर देते हैं। ओके, लेट्स रीरन करते हैं और देखते हैं वैलिडेट होगा या नहीं। ओके, सो ग्रुप फर्स्ट असाइन किया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन में। हमारी एपीआई है फर्स्ट, जो ग्रुप फर्स्ट के लिए है। सो हम नोटिस करेंगे एक ही एरर आया है। ओके, ये वाला फील्ड के लिए, तो इसने एड्रेस को पिक नहीं किया है यहाँ पे, इसने नेस्टेड ऑब्जेक्ट को वैलिडेट नहीं किया है। तो अगर आपको नेस्टेड ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना है तो आपको एट द रेट वैलिड नोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम एक बार एड्रेस डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट ओके, ओके, सो यहाँ पे देखोगे आप वैलिडेट नहीं हो रहा है। सो अगर हम इसमें एट द रेट, अगर इसको वैलिडेट करना है तो हमें एट द रेट वैलिड एनोटेशन का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। एक बार इसको रीरन करते हैं प्रोजेक्ट को, एंड ये ग्रुप फर्स्ट से बिलोंग करती है। ओके,
So it is giving a bad request. Let's see what is the issue. Demo, did you validate demo? First group dot class. It is correct. Okay. So full user info dot first group. Okay. Okay, so there is some issue with the class name. First group dot class. Let me just read it. Not working. What is the issue? Like, it is not picking user info dot static. At the rate valid, at the rate not null, group first dot class. Let's just see why it is not validating. So it is giving a bad request, must not be null. Now see the nested object. Okay, now it is working fine. Address must not be null. Okay, so it is null. What is the issue? Not null, must not be null. Address info. Okay. Let's just see. Is there a getter setter missing? Let's see. I think we need, yeah, getter setter is missing. What is the issue still? Okay, should not happen. Like, yeah, it is working now. It was the getter setter issue. Okay, so yeah, group is working. Like if I provide here, so it is giving a group error. So that is the main difference between at the rate valid and at the rate validated. Okay, so if you want to like partially validate an object, then you can define groups, and by the time of validation you can pass group name. And if you want to like validate whole entity, whole object, then you can use default. You can define groups with default as a default group as well, and you can use at the rate valid or at the rate validated with default group. Like here, if I can change it to default, so default group. Okay, so let me show you the behavior. So now जो हमारी ये क्लास है आपकी, जो ये कांस्टेंट है, ये वैलिडेट नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप कांस्टेंट है. ओके, सो यहाँ पे न्यूज़ मोबाइल आपका वैलिडेट हो रहा है क्योंकि इनवैलिड है, वो डिफ़ॉल्ट में आता है. यहाँ पे एक सक्सेस हो गया. अब यहाँ पे मैं अगर ब्लैंक कर देता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि आपका यूज़र जो फर्स्ट नेम है वो आपका डिफ़ॉल्ट एंड फर्स्ट ग्रुप दोनों में है. तो आपने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया तो आपका ये भी वैलिडेट हुआ, एंड जिसमें आपने कोई ग्रुप डिफाइन नहीं किया है जिस कॉन्स्टेंट में, वो सभी यूज़ हुए. ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो इन सभी का. सो जो प्रायर इससे पहले एनोटेशन से पहले आपका वे होता था
वो आपका इस तरीके का वे था, आप मतलब मैनुअली आपको वैलिडेट करने पड़ते थे। सो आप वैलिडेशन लाइक वैलिडेशन डॉट बिल्ड फैक्ट्री गेट वैलिडेटर। ओके, सो आप वैलिडेटर के बाद आप यहाँ पे यूज़र इन्फो प्रोवाइड करो। यहाँ पे आपका ग्रुप का भी ऑप्शन आता था, आप यहाँ पे ग्रुप प्रोवाइड कर सकते हो वैलिडेट करने के लिए। एंड ये जो रिटर्न करता है आपका सेट ऑफ कांस्टेंट वायलेटर रिटर्न करता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो कस्टम वैलिडेशन का नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम कस्टम एनोटेशंस बनाएंगे, उनके क्या यूज़ हैं। एंड ऑल्सो ये जो आप अगर एनोटेशंस देख रहे हो तो इनमें ये जो लिस्ट है इसका क्या यूज़ होता है, ग्रुप्स पेलोड का क्या यूज़ होता है, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। रिपीटेबल का क्या यूज़ है यहाँ पे। सो इनका मेनली पर्पस ये होता है कि आप एक तरीका ये था जैसे कि हमने पहले डिफ़ाइन किया था यहाँ पे, एक ही ग्रुप में डिफ़ाइन किया था। इंस्टेड ऑफ दैट आप नंबर ऑफ टाइम भी डिफ़ाइन कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये रिपीटेबल है। क्योंकि जो आप इसको ओपन करते हो तो ये लिस्ट का यही मेन पर्पस होता है। ओके, सो आप विद डिफरेंट ग्रुप भी डिफ़ाइन कर सकते हो। लाइक फर्स्ट आपने इस ग्रुप के लिए किया एंड आप सेकंड ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ओके, विद डिफरेंट मैसेज, यहाँ पे आप मैसेज भी डिफरेंट दे सकते हो। ओके, विद सेकंड ग्रुप। ओके, सो आप अगर चाहो कि अगर आप कह रहे हो आप इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाह रहे डिफ़ॉल्ट, तो आप यहाँ पे सेकंड ग्रुप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बट ये मतलब राइट वे नहीं है करने का, ये सही तरीका नहीं है। आप उसको रिपीट मतलब कांस्टेंट को रिपीटेड यूज़ कर रहे हो। तो सही तरीका यही है, आप एक ही ग्रुप में डिफ़ाइन कर लो उस चीज़ को। ओके, तो डिफरेंट तरीके होते हैं एनोटेशंस को डिफ़ाइन करने के, जैसे कि आप नोट ब्लैंक डॉट लिस्ट, ओके, एट द रेट, आप इसमें यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो नंबर ऑफ़ एनोटेशंस जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हो सेम। सो इंस्टेड ऑफ राइट रिपीटेबल हम यहाँ लिस्ट में रिपीट कर रहे हैं इसको, मतलब डिफ़ाइन कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ टाइम विद डिफरेंट ग्रुप आप डिफ़ाइन कर सकते हो। मतलब डिफरेंट तरीके हैं आपके लिखने के एक ही एनोटेशन को। फर्स्ट ग्रुप डॉट क्लास, ओके, लाइक दिस। ओके, सो आप देखोगे ये एनोटेशन का यूज़ है, ये लिस्ट का यूज़ होता है। इसी तरह रिपीटेबल का क्या है, इरिपीटेबल लिस्ट के लिए ही मेनली यूज़ होता है। तो हम सभी मतलब डिस्कशन करेंगे आगे, हम देखेंगे कैसे हम कस्टम एनोटेशन बना सकते हैं विद लाइक कस्टम एनोटेशन विद लाइक मल्टीपल कांस्टेंट ऑन अ सेम फील्ड। लाइक सेम फील्ड पे हम मल्टीपल कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी के केस में अगर मैं यूज़ करना चाहूँ यहाँ पे, तो हम ऐसे एनोटेशन बनाएंगे जो कि यहाँ फ़ोन नंबर को वैलिडेट करे और साथ जैसे कि ईमेल को वैलिडेट करे और उसका साइज़ भी देखे, ईमेल का ईमेल एड्रेस 20 से लेस देन होना चाहिए ये सभी। तो वो कंबाइन करके हम एक कस्टम एनोटेशन बना सकते हैं विद एंड कंडीशन एंड और कंडीशंस। लाइक वो एक एनोटेशन जो सेकेंड एनोटेशन है विद उनका रिलेशनशिप एंड में होना चाहिए या और में होना चाहिए। इस तरीके के हम कस्टम एनोटेशंस आगे जाके बनाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।